हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं नम्रता स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नम्रता क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रही हूं, जिसमें मैंने आदिकाल पढ़ा दिया है। आदिकाल के कुछ प्रश्नों पे भी मैंने चर्चा की हुई है। अब मैं भक्ति काल पढ़ा रही हूँ। भक्ति काल में भी मैंने कुछ वीडियो डाले हुए हैं। जो लोग नए हैं वो मेरे पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने भक्ति काल के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। भक्ति काल पे मैंने बहुत सी चर्चा की। जो लोग वीडियो देखे होंगे उन्हें पता ही होगा कि भक्ति काल की जो धाराएं थी वो दो धाराएं थी, जिसमें निर्गुण धारा और सगुण धारा थी। निर्गुण धारा से दो शाखाएं निकली हुई थी, जिसमें संत काव्य और प्रेमाख्यान काव्य था। सगुण धारा से भी दो काव्य निकले हुए थे, जिसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो हम लोग राम भक्ति शाखा पे चर्चा कर चुके हैं। अब मैं कृष्ण भक्ति शाखा पे चर्चा करूंगी। उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाती रहूं और आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण हो एग्ज़ाम की दृष्टि से वो आप लोग के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं सगुण धारा, कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में जान लेते हैं। जो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85वें सूक्त रचयिता के रूप में मिलता है। मतलब जो कृष्ण थे वो रचयिता के रूप में 8वें मंडल में मिलता हुआ। और जो है बुद्ध चरित्र में अश्वघोष द्वारा जो बुद्ध चरित्र लिखा हुआ है उसमें कृष्ण का प्रथम उल्लेख मिलता है। जो राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृतिक रचना गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती में हुआ। प्रथम शताब्दी में इसकी रचना हुई। कृष्ण भक्ति कवियों का आधार ग्रंथ जो है वो भागवत महापुराण था। जब भागवत महापुराण से ही वो लोग कृष्ण कवि ने उसको आधार ग्रंथ मानकर उस पे ही रचनाएं की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सगुण धारा के प्रमुख संप्रदाय और उसके आचार्य प्रवर्तक। जो सगुण धारा थी उसमें बहुत से संप्रदाय हुए, जिसमें भिन्न भिन्न संप्रदाय के भिन्न भिन्न प्रवर्तक हुए। तो जान लेते हैं आचार्य और संप्रदाय, जिसमें उनकी दार्शनिक मत क्या थी, इसके बारे में जान लेते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते रहिए। और अगर आप इसको नहीं याद कर सकते तो वीडियो को स्किप करिए, इसको नोट करिए और इसे ज़रूर से ज़रूर याद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। पहला जो आते हैं वो नाम रामानुजाचार्य हैं। आचार्य में इनका जो संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय है, और इन्होंने जो दार्शनिक मत दिया वो विशिष्टता द्वैतवाद दे दिया। दूसरे जो आते हैं वो माधवाचार्य आते हैं। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, और इनका जो दार्शनिक मत था वो द्वैतवाद था। अब आगे आते हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य जो है वो सनकादि संप्रदाय की स्थापना की। किसकी? सनकादि संप्रदाय की स्थापना की, और इनका जो दार्शनिक मत था वो द्वैतवाद था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले कवि जो हैं वो हैं विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी का जो संप्रदाय था, इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी, और दार्शनिक मत इनका शुद्धाद्वैतवाद था। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी ने रुद्र संप्रदाय, अब याद कर लीजिएगा कि विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य दोनों लोगों ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की, और शुद्धाद्वैतवाद दोनों लोग का दार्शनिक मत था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्वामी हरिदास। इन्होंने सखी संप्रदाय की स्थापना की। सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? स्वामी हरिदास। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ी संप्रदाय की स्थापना की। इनकी जो
संप्रदाय थी वो गौड़ी संप्रदाय थी, और दार्शनिक मत इनका था अचित्य भेदवाद। अगले हैं हित हरिवंश। हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। तो आप अगर इसे याद करना चाहते हैं तो इस तरह याद कर सकते हैं, जो श्री थे वो राम थे, श्री राम है विशिष्ट। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। श्री राम ने जो है वो विशिष्ट हैं। माधवा मध्य में कौन है? ब्रह्मा है, वो द्वैत हैं। ब्रह्मा मध्य में है और द्वैत हैं। निम्बाका जो है वो सन की है थोड़ा, और उनका जो था वो द्वैत है। निम्बाका जो सन की है वो द्वैत हैं। और विष्णु जो हैं वो रुद्र हैं। विष्णु जो किसके भक्त माने जाते हैं? भगवान शंकर के। भगवान शंकर को रुद्र भी कहा जाता है। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं आप, विष्णु रुद्र हैं और इनका जो मन है वो कैसा है? शुद्ध है। वल्लभाचार्य हैं वो इस तरह, जब विष्णु को याद करेंगे तो वल्लभाचार्य, इन दोनों ने रुद्र और शुद्धाद्वैतवाद दार्शनिक मत था इनका। तो इस तरह आप विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य को याद कर सकते हैं। हरि जो है वो सखी हैं। हरि सखी नहीं याद कर सकते तो ऐसे कृष्ण हरि सखी इसे याद कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु गौड़ी जो अचित्र, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। और हरिवंश, हित हरिवंश राधा का हित किसमें है? हरि में है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं निम्बाकाचार्य के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। निम्बाकाचार्य अब कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? वल्लभा सन की कौन है? निम्बाकाचार्य हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। निम्बाकाचार्य का मूल नाम जो था वो नियमानंद था। क्या था? नियमानंद। निम्बाकाचार्य का मूल नाम नियमानंद था। इनका जो जीवन काल है वो 1114 से 1162 है, 1114 से लेके 1162 ईस्वी है। और इनका जो है वो, इनके जो 4 शिष्य थे। इनके कितने शिष्य थे? 4 शिष्य थे। और ये जो हैं, इन्होंने 5 ग्रंथों की रचना की। 5 ग्रंथों में यहाँ पे मैं बताऊंगी वेदांत, परिजात, सौरभ इनकी प्रमुख रचना है। 10 श्लोक की दूसरी रचना है इनकी। और आगे बढ़ते हैं, श्री कृष्ण स्तव राज इनकी तीसरी रचना है। मत रहस्य षोडशी इनकी चौथी रचना है। और 5वीं अंतिम रचना है प्रसन्न कल्प पल्लवी इनकी 5वीं रचना है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं श्री भट्ट जो है ये भी सनकादि मतलब सन की संप्रदाय में आते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जिस संप्रदाय में जो कवि हैं उनके बारे में मैंने बताया हुआ है। तो श्री भट्ट का जो जन्म है वो 1538 ईस्वी माना जाता है। इन्होंने युगल शतक रचना लिखी, आदिवाणी रचना लिखी। 2 रचनाएं थी, युगल शतक और आदिवाणी। किसकी रचनाएं हैं? श्री भट्ट की। अब आते हैं हरिव्यास देव आते हैं। इनकी जो रचना है वो है महावाणी, जो कि ब्रज भाषा में है। तो कभी कभी भाषाएं भी पूछती रहती हैं, तो इस पे भी ध्यान रखिएगा। अगले आते हैं परशुराम देव ने परशुराम सागर से, इसे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी याद करने में। परशुराम देव, परशुराम सागर। तो इसकी जो भाषा थी वो राजस्थानी प्रधान सधुक्कड़ी भाषा थी। अब आगे आते हैं वल्लभाचार्य ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। और कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी आप पीछे देख चुके हैं। तो वल्लभाचार्य ने जो है वो शुद्धाद्वैत दार्शनिक मत दिया था।
इनकी रचनाएं जो है, इनका जीवन काल जान लेते हैं। जीवन काल इनका जो था 1478 ईस्वी से लेके 1530 ईस्वी था। इन्होंने पूर्व मीमांसा भाष्य नाम से रचनाएं लिखी। आगे जो इनकी रचना है वो है उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जिसको अणु भाष्य भी कहते हैं। अणु भाष्य जो है वो अधूरा इनका था, वल्लभाचार्य जी का अधूरा रह गया था, जिसने इनके पुत्र जो थे वो विट्ठल नाथ ने पूरा किया। अब आगे इनकी आती है श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका। अगले हैं, इनकी अगली जो रचना है वो है तत्वदीप निबंध। आगे आते हैं अष्टछाप कवियों के बारे में। इन्होंने, मैं बताना भूल गई, वल्लभाचार्य ने अष्टछाप, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठल नाथ ने, उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की, जिनमें 8 कवि रखे। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 जो हैं वो विट्ठल नाथ के शिष्य थे। तो इन्होंने अपने पिता और अपने शिष्यों को लेके अष्टछाप कवियों की रचनाएं की, जिसमें 8 कवि थे। तो चलिए देख लेते हैं वो 8 कवि कौन कौन से हैं। तो पहले जो कवि आते हैं वो कुंभन दास आते हैं। कुंभन दास का जीवन काल जो है वो 1468 ईस्वी से लेके 1583 ईस्वी था। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? वल्लभाचार्य। तो ये भी पूछता रहता है कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से हैं। तो ये ऊपर के 4 जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो ध्यान से इसको देखते रहिए। अगर आप नहीं इसको याद कर सकते हैं तो इस वीडियो को स्किप करिए, इसे नोट करिए और रटिए, क्योंकि रटने से ही ये सब चीज़ें जो हैं आपको समझ में आएंगी। 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, तभी आपको समझ में आएंगे, वरना सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला। तो आगे बढ़ते हैं, अगले कवि को देखते हैं सूरदास। सूरदास जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और इनका जीवन काल जो है 1478 ईस्वी से लेके 1583 ईस्वी है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 1468 कुंभन दास और 1478 सूरदास। और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सूरदास ने बहुत सी रचनाएं लिखी, जिसमें सूरसागर, अगली जो रचना उनकी है वो है सूरसरावली। अगली रचना है साहित्य लहरी। अगली रचना है राधा रस केली। फिर आगे आती है इनकी रचनाएं जो वो हैं सूर रामायण। फिर सूर 25 सूरदास की रचना है। सूर 60 सूरदास की रचना। भ्रमर गीत। तो ऐसे याद कर लीजिए, जिसमें देख रहे हैं जितने भी रचनाएं इनकी हैं सूर लगी हुई हैं। जो सूर नहीं लगी हुई हैं वो उसमें भ्रमर सूरदास, भ्रमर जो करते हैं वो कौन करता है? सूरदास करते हैं। साहित्य जो लहर की तरह है वो सूरदास हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं। माइंड में ये सेटअप करेंगे तो फिर अच्छे से ये सब याद हो जाएंगी। चलिए अगले कवि को देख लेते हैं। अगले कवि आते हैं परमानंद दास। इनका जो जन्म समय है वो है 1493 ईस्वी। और ये जो है इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। कौन है? इनके गुरु वल्लभाचार्य हैं। और इन्होंने परमानंद सागर रचनाएं लिखी। कौन सी रचना? परमानंद सागर। आगे बढ़ते हैं। इनकी जो दूसरी रचना है वो दान लीला है। तीसरी रचना ध्रुव चरित है। चौथी रचना संस्कृत रत्नमाला है। अब आते हैं कृष्णदास। कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और इनका जीवन काल है जो वो 1496 ईस्वी से लेके 1578 ईस्वी है। और इनकी जो रचना है वो एक भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत इनकी रचनाएं हैं। तो भ्रमर गीत सूरदास ने लिखा और भ्रमर गीत इन्होंने लिखा। फिर अगली रचना है प्रेम तत्व निरूपण। अगली रचना जुगलमान चरित्र। अब आगे देख लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में।
तो आप ध्यान से इसको देखते रहिए, क्योंकि ये जो कवि हैं कुछ मिला जुला रचनाएं लिखते हैं। तो जैसे सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा तो कृष्णदास ने भ्रमर गीत लिखा, तो कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में बिल्कुल भी। क्यों वैसे पूछते हैं तो एक ही कवि का कि किसने लिखा, अगर सूरदास नहीं है तो कृष्णदास का पूछेगा, कृष्णदास नहीं है तो सूरदास रहेगा। तो बस अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लीजिए। तो अगले कवि हैं गोविंद स्वामी। इनका जन्म जो है जीवन काल है, जो जीवन काल इनका है वो 1505 ईस्वी से लेकर 1585 ईस्वी है। ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य? विट्ठल नाथ। विट्ठल नाथ कौन है? वल्लभाचार्य के पुत्र। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं छित्र स्वामी। इनका जो जन्म जीवन काल है वो 1515 से लेके 1585 ईस्वी है। फिर आगे देख लेते हैं, ये भी विट्ठल नाथ के शिष्य थे। आगे देख लेते हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास की जो है जीवन काल है वो 1530 ईस्वी से लेके 1585 ईस्वी है। चतुर्भुज दास ने चतुर्भुज कीर्तन संग्रह लिखा। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। फिर आते हैं कीर्तनावली। इनकी जो रचनाएं हैं, किसकी? चतुर्भुज दास की कीर्तनावली। फिर दान लीला चतुर्भुज दास की रचना है। और दान लीला अभी पिछले में देखे होंगे किसी की रचनाएं हैं दान लीला, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नंददास। नंददास बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके बारे में एग्जाम में ज़रूर से पूछता रहता है, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इनकी रचनाओं को थोड़ा याद करिएगा। इनका जो जीवन काल है वो 1533 ईस्वी से 1583 ईस्वी है। इन्होंने अनेकार्थ मंजरी रचनाएं लिखी। और इनकी अगली रचना जो है वो है मान मंजरी। फिर ये लिखते हैं सुदामा चरित। फिर लिखते हैं विरह मंजरी, प्रेम वारह खड़ी, इनकी रचनाएं हैं। फिर इनकी रचना, अगली जो रचना है वो है श्याम सगाई। अगली रचना इनकी जो है रुक्मणी मंडल। तो ये सब रचनाएं जो हैं वो नंददास की हैं, तो याद रखिएगा। एक और रचनाएं इनकी हैं वर गीत। अगली रचना इनकी है रास पंचाध्यायी। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, रास पंचाध्यायी। और अनेकांत मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, सिद्धांत पंचाध्यायी, ये सब रचनाएं जो हैं इनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसको स्किप कर लीजिए और नोट कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं सखी संप्रदाय। तो जैसा आप जानते हैं सखी संप्रदाय की स्थापना हरिदास ने की। इनकी जो रचना है वो है सिद्धांत के पद। केली माला दूसरी इनकी रचना है। अब अगले आते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय जानते हैं आप लोग, जैसा हित हरिवंश ने इसकी स्थापना की थी राधा वल्लभ संप्रदाय की। ये दोनों संप्रदाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी न कभी किसी ने एग्जाम में ये जरूर पूछता रहता है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। सखी संप्रदाय हरिदास और राधा वल्लभ संप्रदाय जो है वो हित हरिवंश की है। तो हित हरिवंश ने हित 84 नाम से रचनाएं लिखी, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई। अगली रचना जो इनकी संस्कृत ग्रंथ है वो है राधा सुधा निधि। ये भी संस्कृत की रचनाएं हैं। अगली यमुनाष्टक, ये संस्कृत की इनकी रचनाएं हैं। अब आती है मीराबाई। मीराबाई का संबंध किसी संप्रदाय से नहीं है, तो ये याद रखिएगा, मीराबाई का किसी भी संप्रदाय से संबंध नहीं है। तो मीराबाई के बारे में जान लेते हैं। इनका जीवन काल है जो वो 1516 से लेके 1546 ईस्वी है। अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो मीराबाई के जो गुरु थे सैयद, वो मीराबाई के गुरु जो थे वो रस खान थे। कौन थे? मीराबाई के गुरु रस खान थे।
और इन्होंने मीराबाई ने गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी की मायरा, ये इनकी रचनाएं हैं, मीराबाई की रचनाएं हैं। मीराबाई के बारे में भी बहुत पूछता रहता है, इनकी रचनाओं के बारे में पूछता रहता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली रचना जो है इनकी वो है राम सोरठा। फिर आते हैं इनकी अगली रचना राम गोविंद। अगली रचना जो है वो मल्हार राम आता है। अगली रचना जो है वो सत्यभामा नु रूसणम आता है। अगली रचना आता है मीराबाई की गरवी। अगली रचना इनकी रुक्मणी मंगल। तो मीराबाई के बारे में हम लोग जान लिए। अब रसखान के बारे में पढ़ेंगे। रसखान का जो जीवन काल है वो 1533 से लेकर 1618 ईस्वी आता है। इन्होंने सुजान रसखान नाम से रचनाएं लिखी और जो है वो सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले ये प्रथम कवि माने जाते हैं। सवैया छंद, तो याद रखिएगा सवैया छंद जो किसने लिखा, तो ये रसखान ने लिखा। प्रेम वाटिका इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रसखान की। और अगली रचना इनकी दान लीला है। फिर अगली रचना अष्टयाम है। अष्टयाम भी इनका बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अब आते हैं रहीमदास। रहीमदास का जीवन काल जो है 1553 से लेकर 1626 ईस्वी मानी जाती है। रहीमदास ने रहीम सतसई रचना लिखी। अगली रचना इनकी जो रहीमदास की है वो श्रृंगार सोरठा है। अगली रचना इनकी जो रहीमदास की राम पंचाध्यायी है, रास पंचाध्यायी। अगली रचना जो है वो रहीमदास की आती है रहीम रत्नावली। फिर आती है रहीम दोहावली। फिर अगली रचना जो है इनका बहुत महत्वपूर्ण रहीमदास की आती है बरने नायिका भेद। फिर आता है मदनाष्टक। तो फिर रहीमदास की अंतिम जो रचना है वो रहीम काव्य है। अब आते हैं नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित लिखा। सुदामा चरित में सूरदास भी लिखते हैं, तो याद रखिएगा इसको। नरोत्तम दास और सूरदास ने सुदामा चरित लिखा। अब आते हैं इनकी ध्रुव चरित रचनाएं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जितना भी मैंने समझाया है वो आप अच्छे से समझे होंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखे होंगे। और वीडियो को स्किप कर के बीच बीच में आप नोट करते रहिए, क्योंकि ये आपके लिए भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली हैं। तो तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में आपको फिर इसी तरह की टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए